हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है कि इस साल यानी कि 2022 में हम लोगों ने कहा था एक नई सीरीज हम लोग लेके आएंगे जिसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स मिलेंगे। आपके नेशनल, इंटरनेशनल और जो आपके स्टेट करंट अफेयर्स होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज इसका पार्ट 1 है। जनवरी फर्स्ट वीक हम लोग आज कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ देखेंगे जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी स्टैटिक जीके की फॉर्म में। तो अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि हमारे 2 टेस्ट हैं। पहला जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 6 जो आप लोगों को कंडक्ट करवाया जाएगा 16 जनवरी को। दूसरा होगा मॉक टेस्ट 8 जो होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का 23 जनवरी को। ऑलीबोर्ड की ऐप पे ये टेस्ट होंगे, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कल इस टेस्ट को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रिपल एस की ऐप को भी, जहाँ पे आपको जेकेपीएसआई की क्लासेस मिल रही है। जेकेपीएसआई का पूरा एक कोर्स है, वहाँ पे आप लोगों को टॉपिक टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ऑलीबोर्ड की ऐप पे भी जेकेपीएसआई का सारा मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट। तो आप लोगों के लिए ये 2 चीज़ें मोर देन सफिशिएंट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स ये पसंद आते हैं तो इसको लाइक ज़रूर कर देना ताकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आप लोगों के लिए जल्दी से आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, जो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट है जिसकी अराउंड 700 करोड़। अब पहली चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है। ये जो अभी हाल ही में जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, तो ये बनाई जा रही है आपकी मेरठ, उत्तर प्रदेश में। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे बात की जाए इंपॉर्टेंट और ज़्यादा चीज़ें क्या है, अगर स्पेसिफिक जगह मैं बताऊँ आपको, मेरठ उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है, तो वहाँ पे जो एक गांव है जिसका नाम है सलावा और काइली विलेज, यहाँ पे बनाई जा रही है, जो मेरठ के अंदर आता है। अब मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये बनाई जा रही है। 2 चीजें अब आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहला, मेजर ध्यानचंद किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये है हॉकी के बहुत ही फेमस प्लेयर थे ये, जिनके नाम पे अब क्या रख दिया गया है। जो पहले आपको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिखते थे, जो स्पोर्ट्स में सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड माने जाते हैं, अब इसका नाम बदल के भी अवार्ड का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया है। तो ये स्पोर्ट्स के टॉप मोस्ट अवार्ड है जो जिसका नाम इनके नाम पे रखा गया है। पहली चीज, अब आपको एक होमवर्क मैं यहाँ पे दूंगा, आपको ये बताना है कि इनका बर्थ एनिवर्सरी कब होती है, यानी कि इनका जन्म दिवस किस दिन पे मनाया जाता है। साथ ही साथ उस दिन को हम लोग किस डे के रूप में मनाते हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली पार्टनर करा है पैसा बाजार .com के साथ, जिसके लिए वो प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम लेके आएगा फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स। तो ये किसने अभी हाल ही में टाई अप किया है, तो ये क्वेश्चन है ये आपके बैंकिंग एग्जाम में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो पैसा बाजार .com के साथ अभी हाल ही में ये टाई अप किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक किसके साथ मिलके करेगा, पैसा बाजार .com के साथ इन्होंने मिलके अभी ये लॉन्च किया है। अब इसमें होगा क्या बेसिकली, अब यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से होंगी, तो यहाँ पे जितने भी जो प्री क्वालिफाइड लैंडिंग ऑफर्स होते हैं या जो कस्टमाइज ऑफर्स होते हैं वो दिए जाएंगे। अब ये किसे दिया जाएगा, अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को, एम्प्लॉयज़ को या जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उन लोगों को इसके लिए एलिजिबल किया गया है ताकि जो उनका पेपर वर्क होता है वो कम हो और इजी डिस्पोर्समेंट हो जाए लोन की। तो इसके लिए याद रखना किसने टाई अप किया है, एक्सिस बैंक और पैसा बाजार .com ने, प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम के लिए। यानी कि जो लोग सैलरीड हैं या जिनकी सैलरी आती है उन लोगों को पेपर वर्क कम होगा, जल्दी ही लोन उनका डिस्पर्स हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में ट्रेडिशनल न्यू ईयर बनाया गया है तिब्बतियन बुद्धिज्म का, जिसको हम लोग कहते हैं लोसार फेस्टिवल। ये किस जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो, जो एग्जाम्स हैं वहाँ पे फेस्टिवल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फेस्टिवल्स पे आपको पहली चीज़ यहाँ पे बता दूँ, लोसार फेस्टिवल जो है वो न्यू ईयर होता है, ट्रेडिशनल न्यू ईयर होता है तिब्बतियन बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट है उनका। अब ये कहाँ पे मनाया गया, तो ये मनाया गया था लद्दाख में। किस डेट को मनाया गया है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाता है
कि लोसार फेस्टिवल कहाँ का है, तो लोसार है लद्दाख का। दूसरी चीज़ यहाँ पे लद्दाख के रिलेटेड आपको बता दूँ, लद्दाख ने अभी हाल ही में सिक्किम के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत इन्होंने कहा है जो सिक्किम है इसे क्या जो लद्दाख है उसे क्या बनाया जाए, उसे बनाया जाए ऑर्गेनिक यूटी, यानी कि जो भी वहाँ पे चीज़ें उगाई जाती है, फसलें उगाई जाती है, वो सब की सब ऑर्गेनिक हो, केमिकल या पेस्टिसाइड्स यूज ना हो। अब स्पेसिफिकली सिक्किम सिक्किम के साथ ये क्यों किया गया है, क्योंकि सिक्किम इंडिया की पहली ऐसी स्टेट है जो कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है। ये यहाँ पे केमिकल्स या जो भी आपके पेस्टिसाइड्स है इनका यूज करना बैन है। इसी के साथ जो फर्स्ट कंट्री होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अब पहली स्टेट कौन सी थी जो जिसने सब जगह एलपीजी कनेक्शंस दिए हैं, तो वो है आपकी हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की पहली स्टेट कौन सी है जो कि रेबीज फ्री है, तो वो है आपकी गोवा। ये भी लास्ट ईयर ही हुआ है और ये एग्जाम में आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें याद रखना। इसी के साथ साथ असम का एक फेस्टिवल है जिसका नाम है बिहू, बिहू फेस्टिवल है, बिहू डांस है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग देख सकते हैं अभी हाल ही में एक जो 100 डेज का रीडिंग कैंपेन है जिसे हम लोगों ने जिसको नाम दिया गया है पढ़े भारत, ये एनकरेज करने के लिए शुरू किया गया है ताकि बच्चों में रीडिंग हैबिट जो है वो डेवलप हो टिल ग्रेड 8। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है, अब इसको गेस भी कर सकते हैं। ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इस समय मिनिस्टर कौन है, तो इस समय इसके मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये जो कैंपेन स्टार्ट किया गया है बेसिकली पढ़े भारत, जिसमें 100 दिन का कैंपेन चलाया जाएगा। कब से कब तक होगा, ये होगा जनवरी 2022 से लेके अप्रैल 2022 तक ये जो है चलाया जाएगा। 100 दिन आपके तकरीबन अप्रॉक्सीमेट ये हो जाते हैं आपके 14 हफ्ते। तो ये एक कैंपेन चलाया गया है, पहली चीज़ तो ये याद रखना, जिसके तहत कोशिश क्या की जाएगी। अब ये यहाँ पे कोशिश की गई है ताकि जो बच्चे हैं वो रीडिंग कल्चर डेवलप करें, ये प्रमोट हो, और कोशिश की जाएगी कि जो उनकी लोकल या मदर टंग है या जो रीजनल या ट्राइबल लैंग्वेज वो पढ़ते हैं उसको प्रेफर किया जाए कि वो उसी में पढ़े। जैसे मान लो कोई जम्मू से है तो वो डोगरी में रीडिंग करे, कश्मीर से है तो कश्मीरी में रीडिंग करे। तो ये एक हैबिट डेवलप करने के लिए शुरू किया गया है प्रोग्राम पढ़े भारत, इसका नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। याद रखना कितने दिन के लिए, 100 डेज के लिए। यहाँ पे एक एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि अभी आपको बता दूं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुए, तो काफ़ी सारा जो चल रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में जिसको मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 75 डेज नहीं है, 100 डेज है ये। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। अभी हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के द्वारा पीजीसीआईएल के द्वारा सेलिब्रेट किया गया उनकी कौन सी एनिवर्सरी को एज अ वन नेशन वन ग्रिड फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन सी एनिवर्सरी थी, वन ग्रिड वन नेशन जो है, या वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी जो प्रोग्राम चलाया गया था, ये इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, जो कि कब सेलिब्रेट की गई है, तो जो सेलिब्रेट की गई है 31 दिसंबर को। देखो जो भी चीज़ पहली बार होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम थी, इसको एक्सटेंड किया गया है, कोशिश की जा रही है कि सारा इंडिया इसमें कवर हो जाए। अब इस स्कीम का फ़ायदा कहाँ हुआ, इस स्कीम का फ़ायदा हुआ जब भी आपका कोविड की वजह से कोई भी लॉकडाउन लगाया गया, उस समय यहाँ पे कोशिश की गई जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन लोगों को भी फ्री में राशन मिल सके, पहला पॉइंट। इसके अलावा एक और प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब ये किस स्टेट का है, तो ये है उत्तर प्रदेश का। ये भी आपको पता होना चाहिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और एक और चीज़ है यहाँ पे जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आपको एक और चीज़ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है वो है हर घर जल। अब ये जो हर घर जल स्कीम जो है, इसमें कितने विलेजेस को क्या है टारगेट, इसको किया गया है 1000 विलेजेस को टारगेट करने का जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखना। और एक जो अभी
हाल ही में अब जैसे वन के ऊपर हम बात करें, जैसे वन के ऊपर अगर बात की जाए, वन रोड वन बेल्ट या वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट किस कंट्री का है, तो ये है चाइना का। अभी हाल ही में चाइना के रिलेटेड बता दूं, जो श्रीलंका है वो भी कोलैप्स होने की कगार पे है, उनकी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो ये चीज़ का आप लोग याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को बता दिया मैंने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने अपॉइंट करा है चेयरमैन और सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड फॉर द टेन्योर अप टू दिसंबर 2022? तो दिसंबर 2022 के लिए अभी हाल ही में किसे किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रेलवे बोर्ड के किसे चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं, तो ये बनाया गया है विनय कुमार त्रिपाठी जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट भी आया है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ये चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। नए चेयरमैन सीईओ बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के दिसंबर 2022 तक, यानी कि इस पूरे साल तक ये रहेंगे इस वक्त जो है। अब ये किसकी जगह आएंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनसे पहले थे सुनीत शर्मा, जिनका टेन्योर अब खत्म हो चुका है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Which city has opened 2 new driverless metro lines and retained its titles as the city having world longest metro lane? तो ये किसने कहा है? अभी हाल ही में किस सिटी ने ओपन करी है 2 नई ड्राइवरलेस मेट्रो लाइंस को? तो ये की गई है शंघाई के द्वारा। शंघाई कहाँ पे है? शंघाई चाइना में है, और ये जो है बेसिकली ये बिगेस्ट सिटी है चाइना की। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, बिगेस्ट सिटी ऑफ चाइना है ये। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका अगर एग्जामिनर कभी हेडक्वार्टर पूछेगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं शंघाई को लेके, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग में। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ अब यहाँ पे जो इन्होंने निकाली है, और अगर मैं बात करूँ चाइना की ही, चाइना की ने अभी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन भी निकाली है, जिसका नाम है मैगलेव। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अभी मैं बात कर रहा था श्रीलंका की, तो श्रीलंका की बहुत बुरी हालत इस समय चल रही है। मैंने आपको पहले लेबनान के बारे में भी एक बार ही बताया था। श्रीलंका की अगर हम बात करें, तो श्रीलंका की इस समय जो टोटल जीडीपी थी, जो टोटल जीडीपी का 10% हिस्सा था वो टूरिज्म से आता था। लेकिन आपको पता है कोविड की वजह से टूरिज्म इतना आया नहीं, और श्रीलंका को काफ़ी भर भर के लोन दिया गया है चाइना के द्वारा, जो ये अब रीपे नहीं कर पा रहे, और आहिस्ता आहिस्ता चाइना भी यहाँ पे ओवरटेक करेगा। और यही चीज़ आप लोगों को बता दूं, बहुत जल्द आप लोग देख सकते हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। क्योंकि चाइना के पास पैसे की कमी नहीं है, चाइना लोन देता है। जब सामने वाला रीपे नहीं कर पाता तो वो लीज पे वो चीज़ें ले लेता है 9900 ईयर्स के लिए, तो उसको वो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। तो जो वन बेल्ट या वन रोड प्रोजेक्ट इनका चल रहा है वो और कुछ नहीं, बस यही है। तो चलो, आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अपना राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है, यानी कि फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। किस डेट को ये बनाया जाता है? डीआरडीओ ने अभी जो अपना हाल ही में 64th राइजिंग डे बनाया है, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है 1 जनवरी 2022 को। ये आया पहला पॉइंट। अब डीआरडीओ के रिलेटेड आपको 2 से 3 चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अभी हाल ही में इन्होंने पिनाका रॉकेट्स का एक एडवांस वर्जन को टेस्ट किया है, अग्नि पी। इन्होंने जो है अग्नि मिसाइल आप लोगों को पता है पहले की थी, लेकिन ये जो पी है ये है प्राइम। इन्होंने इसका एक एडवांस को टेस्ट किया है। 2 चीज़ें और याद रखनी है आपको। एक है आपकी निर्भय मिसाइल, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड आपकी क्रूज मिसाइल है। इंडिजिनसली डेवलप्ड का मतलब हो गया कि यहाँ पे इंडिया ने ये खुद बनाई है बिना किसी की हेल्प के साथ। और साथ ही साथ एक और नाम याद रखना, अगर इंडिजिनसली डेवलप्ड की बात करो तो आईएनएस विक्रांत, ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर। और ये क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर दिखेंगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। डीआरडीओ के इस समय हेड कौन है? तो उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी जो है इस समय हेड है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है डीआरडीओ का? तो वो है न्यू दिल्ली में। और कौन सा था राइजिंग डे? तो ये था 64th। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
अभी हाल ही में J&K गवर्नमेंट ने साइन किया है एक पैक्ट जिसके तहत लुलु ग्रुप जो है वो सेटअप करेगा फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब का कहाँ पे। अब ये लुलु ग्रुप बेसिकली है क्या, तो ये लुलु ग्रुप जो है जो यूसुफ अली एमए का है, यूसुफ अली माँ का है। तो ये दुबई का एक बहुत बड़ा, जो अगर मैं कहूँ तो ब्रांड आप लोग कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखती है, वैसा ही वहाँ पे एक ये है। और ये अपना फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब जो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं श्रीनगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर के रिलेटेड दो चीज़ें और बता दूं, अभी हाल ही में श्रीनगर के द्वारा माई श्रीनगर ऐप भी लॉन्च की गई थी, जिसके लिए इन्होंने कहा था कि जो भी कोई भी यहाँ पे आता है, किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग इससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की और बहुत सारी ऐप्स आई है जिसपे आपका, एक ऐप का नाम है मेरा वेतन, एक ऐप निकाली गई थी जिसका नाम है सतर्क नागरिक। तो इस तरीके से एक ऐप्स एंड पोर्टल्स पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया है, आप लोग वो देख सकते हैं। तो ये आप लोगों को बता दूं, श्रीनगर को सिटी ऑफ 9 ओल्ड ब्रिजेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 9 पुराने ब्रिजेस आपको दिखेंगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी बनी है जो कि पहली है फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड और स्मोक फ्री स्टेट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एंड मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना। अब ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने भी आपको बताया एलपीजी के लिए पहली कौन सी थी, वो तो थी आपकी हिमाचल प्रदेश। और ये अगर हम बात करें स्मोक फ्री स्टेट अगर बात की जाए, तो ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश ही है। तो ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लिखता हूँ तो वो आपको नोट रखना है। हिमाचल प्रदेश पहली एलपीजी इनेबल्ड गैस पहले भी थी, हर घर में जो एलपीजी गैस है वो प्रोवाइड की गई थी, लेकिन स्मोक फ्री स्टेट जो बनी गई है वो भी यही है। किन दो स्कीम के, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की मदद से। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पे कैपिटल्स की बात हो रही है, उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं। देहरादून के बारे में सब लोगों को पता होगा, लेकिन इनकी एक और कैपिटल है जिसका नाम है गैरसेन। ये भी हाल ही में 1-2 साल पहले ही बनाई गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे उड़ीसा की, तो उड़ीसा का जो रसगुल्ला है, रसगुल्ला या जिसको आप रसगुल्ला कहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कहते हैं, वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला को जीआई टैग पहले का मिल चुका था, लेकिन अभी पिछले साल उड़ीसा के रसगुल्ला को भी जीआई टैग मिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली किसको मिला है, तो वो उड़ीसा का रसगुल्ला है। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू रीच $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल। अभी तक आप लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी है, हम लोग पहले बात करते थे, मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली इंडिया की कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो उस पर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन करी है। लेकिन दुनिया की पहली कंपनी ऐसी कौन सी बनी है जो 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को टच कर चुकी है, तो ये बनी है एप्पल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहली ऐसी बनी है जो यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर की में अगर हम बात करें तो 3 ट्रिलियन मार्केट जो है उसको टच करने वाली पहली बनी है। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको बताऊंगा क्यों। देखो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, कहीं का भी हो, जब भी कोई चीज़ वुमेन के रिलेटेड होती है या वो पहली बार होती है, फिर वो किसी भी फील्ड में हो, एडवेंचर में हो, पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहली वुमेन ऑफ कलर जिन्हें मिला है, जिन्होंने सोलो ट्रिप अभी की है अर्थ के साउथ पोल में, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कैप्टन हरप्रीत चंदी जी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हरप्रीत चंदी जी जो है वो पहली वुमेन बनी है जिन्हें वुमेन ऑफ कलर जो है वो मिला गया है, क्योंकि उन्होंने सोलो अनसपोर्टेड ट्रैक करा है अर्थ के साउथ पोल का। साउथ पोल और नॉर्थ पोल इतना आसानी से जाना नहीं जा सकते, लेकिन इन्होंने किया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिनका नाम है पोलर प्रीत के नाम से। ये पोलर प्रीत के नाम से भी काफ़ी फेमस है, और ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जो
जो अभी ये मैंने नाम बताया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम से वही रखे हैं। अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG की अगर हम बात करें, किसे अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है जी अशोक कुमार को। जी अशोक कुमार बेसिकली है कौन? तो जी अशोक कुमार इस समय एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के, और इन्हें ही अपॉइंट किया गया है यहाँ पे एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अब एक और चीज़, जैसे मैंने आपको बताया इन पहले इन्हें किस नाम से जाना जाता था? इन्हें जाना जाता था पोलर प्रीत के नाम से। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि द रेन मैन ऑफ इंडिया कौन है? द रेन मैन ऑफ इंडिया, द रेन मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जी अशोक कुमार जी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने काफ़ी एक्सीलेंट वर्क करा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अंडर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन। आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, ये जो है इसके अंडर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, इसीलिए इन्हें द रेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन है ये अभी जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी अगर फर्स्ट होगा और साथ में वो वुमेन पे होगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं फर्स्ट वुमेन चेयरमैन MD ऑफ ONGC। अब ONGC एक बहुत बड़ी कंपनी है। ONGC जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसके लिए पहली बार कौन सी विमेन ऐसी है जो चेयरमैन MD बनी है, यानी कि CMD की पोस्ट पे आई है? तो ये है अलका मित्तल। अलका मित्तल ने किसको सक्सीड किया है, किसकी जगह ये बनी है? तो ये बनी है सुभाष कुमार जी के जगह पे, जो अभी हाल ही 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और नाम आपको याद रखना है, वो है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इनकी जो है हेड वो कौन है? जो पहली वुमेन चेयरपर्सन बनी थी सेल की, तो उनका नाम है सोमा मोंडाल। तो एग्जाम में आपको इन दोनों में से कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ONGC की अलका मित्तल है और सेल की है सोमा मोंडाल। याद रखने की एक ट्रिक बता दूं, ONGC में जो है, अब आप लोग सोमा मोंडाल में ओ आते हैं दो, तो ये ONGC की नहीं है, अलका जी है। सेल S से शुरू होता है, S से सोमा मोंडाल शुरू होता है, तो आप इसको रख सकते हैं याद ध्यान में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पार्टनर विद द अक्षय पात्रा फाउंडेशन, जिसे हम TAPF भी कहते हैं, टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ PM पोषण स्कीम? तो किसने अभी हाल ही में किया है TAPF यानी कि द अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ? तो ये किया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने पार्टनर किया है। अब ये PM पोषण स्कीम क्या है? अब अगर आपसे पूछा जाए पोषण माह, यानी कि जिसे हम मंथ ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर को। सितंबर 9th मंथ होता है, तो इसीलिए ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, किसने किया है? तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको बताना है, या फिर मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपको एग्जाम में हेडक्वार्टर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम में। रोम कहाँ पे है? वो है इटली में। जो चीज़ें आपके करंट इवेंट्स में है वही क्वेश्चंस आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पेपर में पूछी जाती है। हेडक्वार्टर्स हो गए, या फिर इस समय हेड कौन है, अगर आपसे पूछा जाए इस समय इसके हेड कौन है, तो वो है डेविड बेसली। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, 1961 में ये बनाया गया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे। विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइंड एज 102nd मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये नया ऐड की गई है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है इनका? नाम है एंटीगुआ एंड बरबुडा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर पूछेगा टोटल इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल मेंबर्स हैं 102। रिसेंटली कौन ऐड हुआ है?
ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में। तो ये इसीलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। किस किसने मिलकर शुरू किया था? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था ये। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक रिसेंटली एडेड इनटू द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934? अब आपके एग्जाम में एक टॉपिक है रोल ऑफ आरबीआई, तो ये क्वेश्चन वहां से बनते हैं। और अब इसे एज अ शेड्यूल्ड बैंक रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो किसे परमिशन दी है आरबीआई ने? आरबीआई ने अभी हाल ही में परमिशन दी है एयरटेल पेमेंट बैंक को। एयरटेल पेमेंट बैंक अब एज अ शेड्यूल बैंक काम करेगा, रिकॉग्नाइजेशन इसको मिले ही है, सेकंड शेड्यूल में ऐड कर दिया गया है। क्या ये पहला पेमेंट बैंक है जिसे ऐड किया गया है? तो ऐसा नहीं है, ये फोर्थ पेमेंट बैंक है जिसे ऐड किया गया है इसमें, या जिसे ये स्टेटस मिला है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसे रिसेंटली जिसने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है फॉर बेस्ट ऑटोमेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राइसिस फॉर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी? इसमें अभी हाल ही में किसने जीता है पहला ये अवार्ड यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड का? तो ये जीता गया है साउथ इंडियन बैंक को। साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। साउथ इंडियन बैंक को SIB लिखते हैं, SIB को SBI से कंफ्यूज मत करना, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग है। तो ये याद रखना, इसलिए यहाँ पे मैंने साउथ इंडियन बैंक लिखा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो अवार्ड है बेसिकली ये किसको मिलता है? तो जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होती है इंडिविजुअल्स की या ऑर्गेनाइजेशन की अक्रॉस इंडिया एंड साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया में आपके आ जाते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ये सबके, ताकि जो चेंज लाते हैं थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स, तो ये मिलता है। तो ये जो मिला है इस बार साउथ इंडियन बैंक को मिला है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वापस से। अभी हाल ही में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है न्यूमरोलॉजी में, और ये 2022 का पहला अवार्ड था गिनीज बुक, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलते हैं या जो बनते हैं उस पर किसको मिला है ये उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन न्यूमरोलॉजिस्ट हैं JC चौधरी, इन्हें ये अवार्ड मिला है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडिया के वन ऑफ द टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट में ये आते हैं, और इनको पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। इन्होंने क्रिएट करा है, अचीव करा है न्यूमरोलॉजी में, और ये पहला ही था 2022 का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इनको ये चीज़ मिली क्यों है, अवार्ड में ऐसा था क्या, या इनको ये क्यों मिला है? तो जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है चौधरी न्यूमरो प्राइवेट लिमिटेड CNPL, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है अक्रॉस एंशियंट कल्चर्स लाइक ग्रीस, इजिप्ट, चाइना, इंडिया, इन सब के जितनी भी थी उसको इन्होंने किया है, तो इसके रिलेटेड इन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये याद रखना, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी क्रिकेटर है जो अपॉइंट की गई है ब्रांड एंडोर्सर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की अभी हाल ही में किसे किया गया है? देखो विमेन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट में आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये किया गया है शिफाली वर्मा को। शिफाली वर्मा और भी न्यूज़ में थी, रीज़न क्या था? शिफाली वर्मा दुनिया की पहले तो मैं आपको बता दूं जो इन्होंने चीज़ें की है, ये पहली विमेन क्रिकेटर थी जिन्होंने टेस्ट मैच में 3 कंसेक्यूटिव सिक्सेस जो है वो हिट करे थे। दूसरी चीज़ ये क्या थी, ये यंगेस्ट क्रिकेटर है, फीमेल क्रिकेटर है जिन्होंने डेब्यू किया था वुमेन T20 इंटरनेशनल में इंडिया के लिए। कितनी उम्र में किया था? ये सिर्फ 15 साल की थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। और जो ये इस समय 17 साल की है, रोहतक से बिलोंग करती है, और इन्हें बनाया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक जो है वो मर्ज किए गए थे, जिसमें पहला नाम था विजया बैंक का और दूसरा बैंक नाम था देना बैंक का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय इंडिया का 4th लार्जेस्ट बैंक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वडोदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, RBI के रिलेटेड है। अभी हाल ही में नए 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वो बनाए गए हैं, जो 3 जनवरी से अपॉइंट किए गए हैं। उन 2 का नाम क्या है? तो उन 2 का नाम है अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है इसी जनवरी 1st वीक में, जिसका नाम है गांधी
द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है? ये जो बुक है ये लिखी गई है धीरेन्द्र झा के द्वारा। धीरेन्द्र के झा ने इस बुक को लिखा है। तो ये आपको पता होगा, द बुक इज पब्लिश बाय विंटेज बुक्स। ये विंटेज बुक्स ने जो है उन्होंने पब्लिश की है, तो ये आपको पहली चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं यहाँ पे, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट है जिसने टॉप करा है हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम? तो ये किसने किया है, किस स्टेट ने किया है? खुले में शौच बंद किया है, ये सब जो ओपन डेफिकेशन फ्री किया गया है ये किया गया है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस ये बनाया गया है तेलंगाना के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड पे कौन है तो मैं आपको वो भी बता दूं। सेकंड पे इस समय है तेलंगाना के बाद, तो वो है सेकंड पे तमिलनाडु और थर्ड पे था कर्नाटक। आपको ये दोनों याद नहीं रखने, लेकिन तेलंगाना में एक जगह है रामप्पा टेम्पल। अब ये जो रामप्पा टेम्पल है ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि ये 39th यूनेस्को की हेरिटेज साइट बनी है इंडिया में। यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया है। क्या इंडिया में टोटल 39 हेरिटेज साइट है? तो ऐसा नहीं है, टोटल इंडिया में 40 है। 40th बनी थी धोलावीरा, जो कि आपकी गुजरात में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट B.1.640.2 दैट वाज डिस्कवर्ड इन फ्रांस? अभी तक आप लोगों ने जो सुने हैं नाम, ओमिक्रॉन, डेल्टा, बहुत सारे नाम आप लोगों ने देखे हैं, तो वेरिएंट के नाम आपको पता होने चाहिए। अभी हाल ही में रिसेंटली डेवलप किया गया है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है IHU। फ्रांस में किया गया है। बस इसमें आपको कोविड के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख रहे हैं, तो ये रिसेंट न्यूज़ में जो है वो आया है। तो ये जो इस समय है कहीं पे भी जो स्पॉट नहीं किया गया है, फिलहाल फ्रांस में ही किया गया, और इस वेरिएंट को इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको लेकिन इतना नाम याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली कौन सा नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, तो वो है IHU। कोरोना वायरस में कोरोना का मतलब क्या होता है? कोरोना का मतलब होता है क्राउन। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। दुनिया का पहला रजिस्टर्ड कोविड वैक्सीन कौन सा है? तो वो है स्पुतनिक 5। अगर दुनिया का आपसे पूछा जाए एनिमल्स के लिए पहला कोविड का वैक्सीन किसने निकाला था, किस कंट्री ने, तो वो भी निकाला था रशिया ने। स्पुतनिक 5 भी निकाला था रशिया ने ही, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। In January 2022, the Dash became the first telecom company to launch an a UPI auto-pay facility for both prepaid and postpaid subscribers in collaboration with NPCI। अब NPCI के साथ अभी हाल ही में किसने कोलैबोरेट करा है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो NPCI है, इसके साथ अभी हाल ही में किया है रिलायंस जियो ने। रिलायंस जियो ने इनके साथ मिलके ऑटो पे फैसिलिटी जो है वो शुरू की है प्रीपेड और पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पे किया है? जो इनका माई जियो ऐप है उस पर आपको ये दिख जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिन्होंने लॉन्च करा है मेगा बॉन्ड सेल एंड क्लेम्ड इट टू बी द लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशुएंस फ्रॉम इंडिया? अभी हाल ही में जो ये लॉन्च किया गया है मेगा बॉन्ड सेल, तो ये लॉन्च किया गया है वापस से रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा ही। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा जो है बॉन्ड सेल माना जा रहा है अब्रॉड में, और टारगेट किया जा रहा है कि ये कितना इन्वेस्टर्स को जो है वो लेके आएंगे, तो वो है 3 to 5 बिलियन ऑफशोर इन्वेस्टर्स, यानी कि जो बाहर से इन्वेस्टर्स होंगे। कोशिश की जा रही है कि इतना ये रेस करेंगे, इतना ये यहाँ से जनरेट करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो 11 से 12 बिलियन की अभी तक जो बिड्स है वो इनको आ चुकी है एज अ ऑर्डर बुक साइज इन द मार्केट। तो ये बहुत बड़ा जो है ये कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। विच स्टेट पार्टनर्ड with Citizen, a digital identity solution provider to provide life certificate to pensioner through video KYC?
अब ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो, जो पेंशनर्स होते हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं हर साल। तो ये किसने किया है, किसके गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में किया है सिटीजन के साथ? तो ये किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू किया है ताकि आप जो वीडियो केवाईसी के थ्रू, नो योर कस्टमर के थ्रू, वो पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो दिखा सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरी चीज़ अब मैं आपको उड़ीसा के रिलेटेड बता दूं। उड़ीसा ने जो ओलंपिक्स हुए थे अभी, जिसे हम टोक्यो ओलंपिक्स कहते हैं, वहाँ पे जो इंडियन टीम गई थी, इंडियन हॉकी टीम, उसको स्पॉन्सर किया था। जो अभी तो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है मेन टीम, लेकिन इन्होंने हॉकी टीम में मेन और विमेन दोनों को किया था। उस समय इंडियन हॉकी की हालत इतनी खराब थी कि इनके पास स्पॉन्सर नहीं था, तो नवीन पटनायक जी ने बाहर निकल के इन्हें स्पॉन्सर किया था, तो उनकी मदद से ये मेडल लेके आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। साथ ही साथ हॉकी के रिलेटेड उड़ीसा और फेमस है। जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा हॉकी का, वो भी आपका उड़ीसा में ही खेला जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा रिसेंटली डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? अपनी ही उड़ीसा की अगर हम बात करें, एग्जामिनर अगर पूछेगा उड़ीसा की पहली कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री बनी है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंजम। गंजम पहली बनी है जो चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अभी आपसे अगर पूछा जाए, जो गंजम एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने रिवॉर्ड जो थे, जो पहले 5,000 दिए जाते थे कि अगर कोई भी चाइल्ड मैरिज होती है किसी के भी घर के पास, तो अगर कोई आगे इन्फॉर्म करता था तो उसको 50,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने भी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। और इस वजह से आज की डेट में जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वो चाइल्ड मैरिज फ्री है। अब अगर मैं बात करूँ J&K की, जम्मू कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि टीबी फ्री है, पहली डिस्ट्रिक्ट बनी थी। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में डिजी जोन जो है टू एनहांस इट्स डिजिटल फुटप्रिंट बाय प्रोवाइडिंग अ कस्टमर टू परचेज पॉलिसीज ऑनलाइन इनॉग्रेटेड बाय। तो अभी हाल ही में जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डिजी जोन जो अभी लॉन्च किया गया है, ये कि इससे क्या होगा, जो डिजिटल फुटप्रिंट है बेसिकली उसी को किया जाएगा ताकि जो पॉलिसीज़ है वो आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। तो इसको आप गेस कर सकते हैं, ये किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो LIC के द्वारा ये भी हाल ही में किया गया है। बात करते हैं, MK कुमार इस समय इसके हेड हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। इन द 19th ट्रांच ऑफ स्केल विच बैंक हैज़ बीन ऑथराइज टू इशू एन एनकैश इलेक्टोरल बॉन्ड्स? कौन सा बैंक है जिसको ऑथराइज किया गया है कि वो इशू कर सकते हैं, इनकैश कर सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को? इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है ये मैं आपको किसी दिन डिटेल में बताऊंगा। ये एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसे यूज़ किया जा सकता है फॉर मेकिंग डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये किसे किया गया है? तो ये किया गया है SBI को, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये थे इस हफ्ते के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने यहाँ पे सब डिस्कस कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें। बहुत जल्द मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, सेकंड वीक ऑफ जनवरी को। तो ये आपको नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या फिर जो आपके स्टेट के करंट अफेयर्स है वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों का कल जो टेस्ट है रात को 10 बजे लाइव क्लास होगी, जिसपे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या एनालिसिस था, क्या लेवल था, क्या स्कोर कार्ड है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उस सब पे। और अगर आप लोग हमारी ऐप पे जाके JK PSI की क्लासेस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो तब भी इस पर फ्री टेस्ट भी आप लोगों को मिलते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।